अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैर से होंगे। आप देखते हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार। दोस्तों, हमने CS302 इसकी मिड टर्म के हवाले से शॉर्ट लेक्चर की सीरीज़ स्टार्ट की थी, जिसको हमने पार्ट में डिवाइड किया था। दोस्तों, आज हमारा 5वां लेक्चर है इस हवाले से के मैप। दोस्तों, ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये वाला। इसके हवाले से आपको असाइनमेंट भी आई हुई थी कि मैप बनाना था 5 डिजिट का। दोस्तों, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है, लाइक करना है एंड सब्सक्राइब करना है। चलिए हम के मैप बनाना सीखते हैं। दोस्तों, के मैप बनाना जो है वो 2 नंबर का भी हो सकता है, जैसे A और B। 2 डिजिट का हमने के मैप बनाना। सिंपली हम 2 की पावर 2 देख लेंगे इज इक्वल टू 4। हमें 4 बिट चाहिए। एक हमारी 2 नंबर की हमारी रो होगी, 2 नंबर के हमारे कॉलम होंगे। तो हमारी ये देख लेते हैं, 2 बिट की रो, 2 कॉलम। यहाँ पे हमने रख लिया A, यहाँ पे रख लिया B। दोस्तों, अब हमारे इनके 2 कम्बिनेशन हो सकते हैं, या तो 0 या 1, या 0 या 1। दोस्तों, ये जो 0 है इसको हम A0 कहते हैं, A का कम्प्लीमेंट, और 1 को हम कहते हैं A। ये अभी बता रहा हूँ, बाद में जो दूसरे बनाएंगे कि मैं 3 वेरिएबल का, 4 वेरिएबल का, 5 वेरिएबल का, उसमें आपको मैं नहीं बताऊंगा, सिंपली सॉल्व करके बताऊंगा। ये A की सीरीज़ है, इसमें B कॉम्प्लीमेंट B, A कॉम्प्लीमेंट A, यानी 0 1 0 1। सिंपली हम यहाँ पे लिखेंगे 1, यहाँ पे 2 3 4। ये हमारा के मैप बन गया। आगे आपको उन्होंने सम दी होंगी, वैल्यू दी होंगी। मिसाल के तौर पर उन्होंने दिया है 2 and 4, 2 and 4। ठीक है, इनका हमने कॉम्बिनेशन जो है वो चेक करना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, ये इसके ग्रुप बना लिया। दोस्तों, हम मैक्सिमम 4 का 2 का बना 1 का बना सकते हैं, 2 का 1 का बनता नहीं है, 2 का बना सकते हैं, 4 का बना सकते हैं, 8 का, 16 का, आगे इसके 32 का, 64 का, आगे इस तरह 100 जब चलते जाएंगे। 2 और 4 है तो हमने इसका ग्रुप बना लिया 2 और 4 का। दोस्तों, याद रखिएगा, सिर्फ रो और रो कॉलम जो है वो स्ट्रेट हो, उसका ग्रुप बन सकता है, या इसका ग्रुप बन सकता है। ये 1 और 4 का अगर हम ग्रुप बनाना चाहें तो नहीं बना सकते। आगे फिर हमने इसमें फर्दर देखना होता है 2 और 4 में B की वैल्यू चेंज हो रही है, 0 थी यहाँ पे और यहाँ पे 1 थी। ये 2 यहाँ पे आ गया, ये 1 यहाँ पे आ गया, तो B तो हम नहीं लिखेंगे। आगे A जो है उसकी वैल्यू चेंज हो रही है, नहीं, 1 थी, 1 ही रह रही है दोनों में, क्योंकि ये कॉलम में है। 1 का आगे हमने देखना है, ये 1 है। अगर तो 0 होता तो हम लिखते A कॉम्प्लीमेंट, 1 है तो हम क्या लिखेंगे, एक्सप्रेशन आई है हमारे पास A। यही हमारा आंसर है। समझ आ गई? आगे हम देखते हैं 2 नंबर का। इसको मैं कट कर लेता हूँ। A
बी सी, 3 वेरिएबल है, इसका के मैप बनाना है। तो हम किस तरह बनाएंगे, 2 की पावर 3 रखेंगे जितने वेरिएबल हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8। दोस्तों हम 8 बिट का टेबल बनाना है, उसमें हम ये भी रख सकते हैं कि 3 रोज़ हो जाएं और 2 कॉलम, 4 रोज़ और 2 कॉलम, 4 रोज़ 4 कॉलम रखते हैं हम, 4 कॉलम 2 रोज़। एक 2 3 एंड 4, इसको हम ये कर लेते हैं। दोस्तों पहले तो हमने सीधा सीधा लिख लिया था, यहाँ पे हम रख लेते हैं ए, यहाँ पे रख लेते हैं बी एंड सी। पहले तो 1 0, यहाँ पे 0 देंगे, पहले 0 आती है फिर आती है 1, यहाँ पे आएंगे 0 0, इस तरह कॉम्बिनेशन बनाते हैं 0 1 1। दोस्तों इसके बाद हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, बिल्कुल एंड पे चले जाएंगे, इधर यहाँ पे लिखेंगे 1 0, यहाँ पे लिखेंगे 1 1। समझ आ गई। आगे हम इनको वैल्यू देते हैं 1 2। अब यहाँ पे नहीं आएंगे, अब यहाँ पे चले जाएंगे जिस तरह हमने ऊपर किया था, 3 4, सिंपली यहाँ पे 5 6, यहाँ पे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे चले जाएंगे 7 एंड 8। दोस्तों हमें उन्होंने मिसाल के तौर पे अगर दिया हो 4 8 एंड 2 4, 4 8 एंड 2, तो हम इनके अब पेयर बना लेंगे। ये 4 8 का पेयर बन गया, पीछे हमारे पास रह गया 2, ये वाला, इसको हम ओवरलूप करके 4 के साथ अगर तो पेयर बन रहा है तो बना देंगे, नहीं बन रहा तो छोड़ देंगे। यहाँ पे हमारे साथ 4 के साथ पेयर बन रहा है, कहने का मकसद ये था कि इसके साथ हम ओवरलूप कर सकते हैं। अगर यहाँ पे 3 भी दिया होता तो 3 को इसके साथ इस तरह बना लेते। अब एक्सप्रेशन निकालनी है, एक्सप्रेशन किस तरह निकालेंगे इनकी, देखेंगे 2 और 4 का फर्स्ट ग्रुप है, 2 और 4 का। यहाँ पे ए तो सेम है, 0 2 पे भी 4 पे भी, और बी सी यहाँ पे देखें बी की वैल्यू 0 है, यहाँ पे 1 है, यानी बी चेंज हो गया है, सी जो है वो सेम है। ठीक है, अब सी का फर्दर देखना है 0 सेम है या 1 सेम है। 1 सेम है तो इसकी जगह हम सी लिखेंगे, ए की जगह 0 है तो ये यहाँ पे आएगा ए कॉम्प्लीमेंट सी प्लस। आगे दूसरा कॉम्बिनेशन था हमारे पास 4 और 8 का, ग्रुप बना था हमारे पास 2 का। ठीक है, यहाँ पे देखें ए की वैल्यू तो चेंज हो रही है 0 एंड 1, बी सी की वैल्यू सेम है, बी सी की आगे क्या सेम है 1 सेम है, तो यहाँ पे हम बी सी ही लिखेंगे, बी सी। समझ आ गई। अब हम बनाते हैं 4 का, 4 का पेयर बनाते हैं
कर लिया यहाँ पे A B C D। दोस्तों 2 की पावर अगर 4 हो तो हमें चाहिए 16 बिट, यानी कि 4 रो और 4 कॉलम। यहाँ पे देखिएगा ये 4 रो आ जाएंगी, ये 4 कॉलम भी आ जाएंगे। 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। दोस्तों ऊपर हमने रख लिया ए, नीचे रख लिया ए बी, ऊपर रख लिया सी एंड डी। इसके हमारे पास 16 हम एक्सप्रेशन पहले दे लेते हैं। 4 होगी, ठीक है, 7 होगी, 7 के बाद होगी 12 होगी, उसके बाद 15 होगी, उसके बाद इधर दे लेते हैं 9 भी होगी, ठीक है। A B C D यहाँ पे आ गया 0 0 0 1। दोस्तों मैंने पहले भी जो एक्सप्रेशन सॉल्व की थी उसका मैंने बताया था, यहाँ पे भी आ गया 0 0 0 1। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे नहीं लिखना, यहाँ पे चले जाना है 1 0 1 1। यहाँ पे नहीं लिखना, यहाँ पे चले जाना है 1 0 1 1। उल्टा लिखना है, 2 के बाद जितनी भी एक्सप्रेशन होंगी उनको उल्टा लिखना है। अब यहाँ पे क्या आएगा 1, यहाँ पे 2। अब यहाँ पे 3 नहीं लिखेंगे, 3 लिखेंगे यहाँ पे 3 4 5 6। अब यहाँ पे 7 नहीं लिखेंगे, 7 लिखेंगे यहाँ पे 7 8। दोस्तों यहाँ पे हमने देखें 2 की जगह यहाँ पे हमने ये छोड़ के यहाँ पे गए थे, तो यहाँ पे भी तो हम ये छोड़ के यहाँ पे गए थे ना, तो हम 7 के बाद 8 जो है वो यहाँ कोने पे लिखेंगे 8 9। अब यहाँ पे ये छोड़ के ये कॉलम इस पे गए थे, इस पे हम लिखेंगे 10, इस पे लिखेंगे 11। अब यहाँ पे आएंगे 12, यहाँ पे 13, यहाँ पे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 14, यहाँ पे लिखेंगे 15। समझ आ रही है? ये हमारा के मैप बन गया। दोस्तों मैं तो आगे एक्सप्रेशन फर्दर सॉल्व नहीं कर रहा। अगर आपको ये जो नंबर दिए हुए हैं ना, ठीक है, इनकी जगह आपने यहाँ पे ये सारा टेबल कॉपी करके एक दफ़ा नीचे बनाना है, और जो जो नंबर दिए होंगे 9 4 9 ये वाला 4, इनकी जगह आपने वहाँ पे 0 लिखना है। 7 12 ये वाला 12 15 ये वाला। तो यहाँ पे तो ग्रुप किसी के साथ नहीं बन रहा। हम मिसाल के तौर पे 11 भी ले लेते हैं, यहाँ पे 11। अब ग्रुप बन जाएगा। 15 और 11 का ग्रुप बना लिया, 11 और 9 का ग्रुप बना लिया, बाकियों को हमने छोड़ दिया। दोस्तों जिस तरह पहले सॉल्व किया था 1 0 तो सेम रह रही है यहाँ पे,
9 और 11 का जो ग्रुप बना है उसमें 1 0 ए और बी की वैल्यू तो सेम है, लेकिन सी की वैल्यू चेंज हो रही है, डी की वैल्यू 1 सेम है। यहाँ पे ए आएगा, यहाँ पे बी नॉट और वहाँ साथ डी, ए बी नॉट डी, ये एक्सप्रेशन आ गई हमारे पास। आगे दूसरी क्या एक्सप्रेशन है, ग्रुप है 15 और 11 का, इनमें सी डी तो सेम है 1 1, ठीक है, और यहाँ पे बी की वैल्यू चेंज हो रही है, ए की सेम है, ए की क्या सेम है 1 सेम है, इस जगह ए आएगा, सी डी की 1 है तो यहाँ पे सी और डी आएगा। दोस्तों ये हमारा 4 वेरिएबल का ट्रुथ टेबल था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रही होगी। हमारे पास 5 वेरिएबल का भी इसी तरह होगा, वो आपने 32 बिट का बना लेना है, यानी कि 4 कॉलम और 8 रो बना लेनी है, ठीक है, तो उनका कॉम्बिनेशन बना लेना है 0 0 0 1, फिर आपने नीचे आ जाना है यहाँ पे। चले मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेकिन आपको समझ सही आ जाएगी। सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, हमने बनाना है ए बी सी डी एंड ई का के मैप। दोस्तों हमारे पास होंगी 8 रो ले लें या 8 कॉलम ले लें। दोस्तों ये बात याद रखना, जितना आपका के मैप बड़ा होगा आपको उतनी ही मुश्किल ज़्यादा आएगी एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए। एक तो वो जो रूल हैं वो याद रखे जाते हैं, अगर उसका दूसरा मेथड एक्सप्रेशन को सॉल्व करने का ये के मैप है, 1 2 3 4, ये मैं हटा देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 और एक साथ बना लेते हैं 8, 4 रो 1 2 3 एंड 4। दोस्तों आपको मैं सिर्फ यहाँ पे वैल्यू ए और बी नीचे रख लेते हैं, सी डी और ई। यहाँ पे हमारा होगा 0 0 0 1। अब यहाँ पे नहीं आएंगे, अब यहाँ पे आ जाएंगे 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1। ज़ीरो ज़ीरो 1। अब ये छोड़ के यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 0 1, यहाँ पे लिखेंगे 0 1 0, यहाँ पे लिखेंगे 0 1 1, फिर यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 0 0 1 1 1 हो गया, ये हो गया
यहाँ पे हम कम्बिनेशन बना लेते हैं 3 का 0 1 0 1 0 1 2 4 6 0 एंड 1। यहाँ पे 0 0 1 1 0 0 1 1। यहाँ पे 0 0 0 0 1 1 1 एंड 1। ये हो गया हमारे पास 0 0 1 0 ये आ गया, 0 1 1 ये आ गया। अब यहाँ पे लिखेंगे 1 0 0, यहाँ पे लिखेंगे 1 0 1, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे नहीं लिखेंगे, फिर लास्ट पे चले जाएंगे 1 1 1, यहाँ पे लिखेंगे 1 1 0। ठीक है, यहाँ पे हमारा आ गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 11, यहाँ पे आ गया 30 14, ये छोड़ के यहाँ पे आ गया 15, यहाँ पे आ गया 16, अब ये वाली छोड़ के यहाँ पे आ गया 17, यहाँ पे 18, ये छोड़ के यहाँ पे आ गया 19 20 21 22, ये वाला छोड़ के यहाँ पे आ गया 23 24 25 26, ये वाला छोड़ के यहाँ पे आ गया 27, यहाँ पे आ गया 28, यहाँ पे आ गया 29, यहाँ पे आ गया 30, यहाँ पे आ गया 31, यहाँ पे आ गया 32, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 20 22 23 30 31 और 32। हमारे कोई एक नंबर बीच में से छूट गया, 0 से स्टार्ट किया था, 31 आना चाहिए था। चलिए ठीक है, जो छूट गया वो देख लीजिएगा। इसी तरह आपने जो है 5 वेरिएबल का के में बना के जो एक्सप्रेशन दी होगी यहाँ से ढूंढ के उसके ग्रुप बना लेने हैं। ग्रुप बना के वहाँ से देख लेना कौन सी वैल्यू सेम है, कौन सी वैल्यू सेम नहीं है। अगर 0 है, अगर a का 0 है तो a नॉट आएगा, अगर a का 1 है तो a आएगा। इसी तरह ऊपर से अगर e का 1 है तो 1 सेम रहा है इन दोनों में, 1 सेम रहा है तो e आएगा, अगर 0 सेम रहा है इन दोनों में तो e नॉट आएगा। बहुत शुक्रिया, उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको मेरे लेक्चर अच्छे लग रहे हैं लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकन को प्लीज़ लाजमी प्रेस कीजिए।